कई दशकों के बाद सोंगल में इतना बड़ा संतों का, योगेश्वरों का जमावड़ा और भक्तों का जमावड़ा सोंगल के इस ऐतिहासिक स्थल पर इस पौराणिक और अत्यंत श्रद्धा से युक्त सिद्ध और योगेश्वरों की तप से जिस भूमि ने अपना प्रभाव हर युग में दिखाया है, आज इस पावन धरा पर इस पावन भंडारा और धर्म सभा के माध्यम से आप सब का दर्शन और आपके माध्यम से उस पावन गुरु परंपरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा सोंगल के पीर हमारे महंत शेरनाथ जी महाराज को, जिन्होंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए इस 8 मान के भंडारे और शंखाढाल कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया। पंजाब और हरियाणा की भूमि ने तो ऐसे सिद्धों, संतों, योगेश्वरों की एक लंबी परंपरा को आगे बढ़ाया है, लंबी परंपरा को आगे बढ़ाया है और उस परंपरा ने ही देश के अंदर सुरक्षा का एक ऐसा अवैध दुर्ग खड़ा किया कि कोई विदेशी आक्रांता आसानी से भारत के अंदर घुसने का दुस्साहस नहीं कर पाया। संत शक्ति जागरूक होगी और ईमानदारी के साथ धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र की चेतना को जागरूक करती रहे तो दुनिया की कोई ताकत भारत का और भारत के सनातन धर्मावलंबियों का बाल बांका नहीं कर सकता है। ये हम सबको हमेशा ध्यान में रखना होगा। बहनों और भाइयों, जो श्रद्धा और समर्पण का भाव है, यह हमें विनम्र बनाता है, यह हमें संस्कारित करता है, यह हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति बोध कराता है, यह हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव और समाज और राष्ट्र के लिए अगर किसी ने कुछ किया है उनके प्रति भी आभार व्यक्त करने की एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान करता है। हम सबका भी दायित्व बनता है, हम भी इसमें कुछ योगदान दें, हम भी इसमें कुछ योगदान दें। जो लोग देश के लिए हित में काम कर रहे हैं उनका समर्थन करना, उनका सहयोग करना और जो लोग देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, धर्म विरोधी आचरण कर रहे हैं, उनको नकारना, उनको दुत्कारना, उनको हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा देना। आप याद करिए, भारत का कोई ऐसा धर्मावलंबी नहीं होगा, सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जिसके मन में ठेस न रही हो कि अयोध्या में, अयोध्या धाम में प्रभु राम लला का भव्य मंदिर बनना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता था अयोध्या में राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। बहुत सारे लोग ऐसे थे, करोड़ों लोग ऐसे थे जो कभी अयोध्या नहीं गए होंगे, आज भी नहीं जा पाए होंगे, लेकिन उनके मन में था कि राम भारत के सनातन के प्रतीक हैं, भारत के प्रतीक हैं, भारत जैसे राष्ट्र के आधार स्तंभ हैं, उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का कार्य होना चाहिए। बहन और भाइयों, 500 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को अपवित्र करते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया था। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, हिंदू संघर्ष करता रहा, कोई उसकी बात को सुनने वाला नहीं था। याद करिए, अयोध्या में राम लला का मंदिर भव्य बने, इसके लिए इस पहल को तब
नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई जब देश के अंदर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर मुक्ति नहीं हुआ, बल्कि दुनिया का सबसे भव्यतम मंदिर बनकर के खड़ा हो गया। रामलला विराजमान हो गए हैं। आप मुझे बताओ, आजादी के बाद तो अनेक लोगों को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तमाम लोग आए गए, किसी ने आपकी आस्था के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं थी, तुष्टीकरण से फुर्सत नहीं थी, वोट बैंक से फुर्सत नहीं थी। मोदी जी आए, केंद्र में और राज्य में एक जैसी सरकार बनी। परिणाम क्या है? परिणाम है राम मंदिर का निर्माण हो गया है। और राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो उत्तर प्रदेश वासियों को सुरक्षा की गारंटी और देशवासियों की आस्था की गारंटी अयोध्या ने पूरे देशवासियों को पूरे जिन लोगों ने विश्वास खो दिया है, आज वे भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे अविश्वास जता रही है। कभी कहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर पे हमारा विश्वास नहीं, कभी कहते हैं कि हमें भारत निर्वाचन आयोग पे हमारा विश्वास नहीं। यानी अगर चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाए और वे लोग जीत जाएं तो उनकी उपलब्धि हो गई, और हार गए तो संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं, न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। यह देश समझ चुका है, जो लोग सनातन विरोधी आचरण करते हुए भारत को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, अब भारत की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। भारत के आन बान और शान के खिलाफ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत अब भारत नहीं देने वाला है।